प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। ये बात सभी धर्मों ने मानने की है, स्वीकार की है। और हमारे शास्त्र जो है वो चीख चीख कर करते कहते हैं कि दोस्तों, कर्म हमेशा अच्छा करो। कर्म अच्छा करेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा और आने वाले भविष्य के अंदर हमें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। कर्म हम बुरे करेंगे तो इस जन्म में शायद अच्छे कर्मों की वजह से हमें कुछ नहीं होगा, पर जब वे कर्म किए हुए बुरे कर्म उदय में आएंगे तो दोस्तों कोई बचा भी नहीं पाएगा। एक शायर ने सही कहा है, कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा, और ये कल रुलाने वाला और कोई नहीं, उसका कर्म ही है। दो भाई थे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। दोनों भाइयों में बहुत फर्क। बड़ा भाई दान, पुण्य, सत्संग, दुखियों के दुख को देखकर द्रवित होकर उनकी सहायता करना, इस तरह के आचार विचार और व्यवहार में तल्लीन रहता था। जबकि छोटा भाई इससे बिल्कुल विपरीत, मौज मस्ती करना, ऐशो आराम करना, जो पैसा उसने कमाया है उड़ा देना, बार में जाना, शराब पीना, दोस्तों के साथ में ताश खेलना, डांस करना, व्यसनों में लिप्त रहना, अय्याशी का जीवन जीना, बस उसे यही समझता था। छोटा भाई पैसा कमाता था पर वो पैसे का सदुपयोग नहीं करता था। वो सोचता था कि जिंदगी एक ही बार मिली है, जी भर के जी लो। स्वर्ग नरक किसने देखा, बस यही उम्र है, खाना पीना ऐश करना। मैं कमाऊं और कोई दूसरा उससे मजा करे, किसने सिखाया। अलग ही सोच थी उसकी। इधर बड़ा भाई सोचता था कि जो कुछ मैंने कमाया है वो गरीबों की सहायता में लगा देता, दान कर देता। स्वयं फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, पर सामने वाले का दुख उससे देखा नहीं जाता था तो अपना शर्ट उतार के दे देता था। इतनी करुणामय उसका हृदय था, उसकी भावना थी। छोटा भाई बड़े भाई से कहता था कि भैया तुम भी ना, अरे इन बातों में कुछ नहीं रखा है। बड़ा भाई धीरे धीरे मेडिटेशन सेंटर के अंदर भी जाने लगा। उसे बड़ा सुकून मिलता था आत्मिक साधना करते करते। आनापान करता था, ध्यान करता था, समाधि में तल्लीन हो जाता था। बड़े भाई की वृत्तियां उसे कुछ अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता, भैया तुम मेरे साथ एक बार बाहर की लाइफ तो देखो, चलो तो सही, क्या मौज है। आपकी बातें मेरे को कुछ समझ में नहीं आती, और आपको मिलता भी क्या है, उल्टा आपको दुखी होना पड़ता है। आप हमेशा दुख में रहते हो। पर यह समाधानी भी था। एक दिन मेडिटेशन सेंटर से आते आते बड़े भाई के चप्पल जो घिस चुकी थी, एक बड़ा सा कांटा, शूल, चप्पल को भी छेद कर उसके पैरों में आ गया। पैरों को चुभ गया, खून झरने लगा। जैसे तैसे घर पहुंचा, पट्टी बांधी, उठा नहीं जा रहा था। इंतजार कर रहा था कि छोटा कब आएगा तो उसको कहूं कि मुझे पानी पिलाए। दोनों भाइयों के अलावा घर में कोई था भी नहीं। छोटा आया और आते ही बोला कि भैया आप कब आए।
अरे आज तो मजा आ गया, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन। उसने कहा तू जो भी है वो बाद में बताना, मुझे बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पिला दे। मुझे कांटा चुभ गया, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचा हूँ। भैया आपको मैंने 10 बार कहा, आप है ना इन फालतू बातों में मत लगा करो। क्या मिला आपको? मेडिटेशन सेंटर में गए, सत्संग प्रवचन सुन के आए, क्या हुआ, क्या हासिल मिला? कांटा चुभा ना। और मेरे को देखो, आप हमेशा कहते हो अच्छा कर्म करो अच्छा होगा, बुरा कर्म करो बुरा होगा। आपकी नजरों में मैं सारे कर्म बुरे ही कर रहा हूं ना। आज मुझे देखो ये हीरो का हार मिला। मैं आ रहा था, रास्ते में पड़ा हुआ मिला, पता नहीं किसका गिरा होगा, पर मेरे तो वारे न्यारे हो गए। आज लाखों की कीमत है इसकी। बातें करते करते पानी का ग्लास लाया और बड़े भाई को पानी पिलाया। बड़े भैया को उसने कहा भैया थोड़ा सोचो, आज तक आपने क्या क्या किया और उसका फल आपको क्या मिला। और मैंने आपकी नजरों में बुरा ही काम किया, मुझे उसका क्या फल मिल रहा है। आप एक काम करो, आपको बहुत विश्वास है ना इन बातों के ऊपर, कुंडली के ऊपर, हस्तरेखा के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, सत्संग के ऊपर, तो चलो अपनी दोनों की जन्म पत्री किसी पंडित को बता देते हैं, मालूम तो पड़ेगा। अनमने मन से बड़ा भाई और छोटा भाई 2-3 दिन के पश्चात पंडित जी के पास गए। सबसे पहले बड़े भाई की कुंडली बताई गई, सिर्फ कुंडली बताई, और कहा कि भाई इसके क्या हालचाल है, बड़ा दुखी है ये, इसके अच्छे दिन कब आएंगे। पंडित ने ग्रहों की गणना की, देखा सिंह लग्न की कुंडली थी। पूरी ग्रहों की गणना करने के पश्चात उसने तुरंत कहा फेंकते हुए कि भाई साहब किसी जिंदे आदमी की कुंडली लेके आओ, ये तो मर चुका है। हाँ, आश्चर्यचकित हो गए। इसकी मार्केज दशा हो चुकी है, ये तो समाप्त हो जाना चाहिए 3-4 दिन पहले ही। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरी कुंडली बताई गई। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, आज तो इसकी कुंडली राजा महाराजाओं जैसी है, बड़ा पुण्यात्मा है, और ये तो बहुत जल्द मतलब 1-2 दिन के अंदर ही मंत्री बनने वाला है, उच्च पद के ऊपर अधिष्ठित होने वाला है। पर ये तो बताओ ये इंसान है कहां, मैं भी मिलना चाहता हूं, मंत्री बनने के बाद तो मेरा नंबर भी नहीं लगेगा। उसने कहा ये दोनों कुंडलियां हम दोनों की है। क्या बात करते हो, फिर ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? आप तो बोले ये मर चुका है तो जिंदा है। हाँ अब सुनो, क्योंकि इन्होंने कुछ इतने अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल शूली की सजा अर्थात मौत की सजा शूल के अंदर परिणित हो गई, छोटा से कांटे के अंदर इनकी वो सजा समाप्त हो गई, इसलिए जिंदा है। और आप जो मंत्री बनने वाले थे, बड़े पद के ऊपर अधिष्ठित होने वाले थे, पर आपके जो कर्म चल रहे होंगे अभी, उसका फल धीरे 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 खत्म होते चला आ रहा है। और आपको जैसे आपने कहा कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, मुझे तो हीरो का हार मिला, बस वो हीरो के हार के अंदर ही आपकी अभ्युन्नति समाप्त हो गई, आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। जो कुछ हम कर्म करते हैं दोस्तों, कहने का आशय, वो कर्म हमारे भाग्यानुसार हमें प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी गति भी प्राप्त होगी और अच्छी उन्नति भी हमें प्राप्त होती है, और बुरे कर्म करेंगे तो धीरे 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 अच्छाई भी हमारी समाप्त होती चली जाती है। जब तक हमारे पुण्य है ना, तभी तक हमें लगता है यार वो साला कितना पाप करता है तो भी खुश है, तो भी लाखों करोड़ों कमा रहा है। वो तभी तक कमा रहा है दोस्तों जब तक कि पूर्व जन्म के पुण्य उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ बंधे हुए हैं। जैसे जैसे वो पुण्य समाप्त होते जाएंगे, पाप का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है, और जब ये पाप उदित में आएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कर्मों की थ्योरी बहुत विचित्र है दोस्तों, छोटी सी कहानी है, पर कहानी हमें यही सिखाती है कि हम अच्छे कर्म करें, सब कुछ अच्छा होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा ही होगा।
जैसा बीज हम बोते ना दोस्तों, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। आंकड़े का बीज बोएंगे तो आम हमें हासिल नहीं होने वाले हैं। आम का बीज बोएंगे तो आम ही हासिल होंगे, आम ही प्राप्त होंगे। ठीक इसी तरह पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य गति प्राप्त होगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, हमारे परिवार के सभी लोग सुखी रहेंगे, क्योंकि हमने पुण्य किया है। कभी भी हमारे जीवन के अंदर भी दुख नहीं आएगा। और पाप कर्म किए हैं तो उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे हम कितने भी ऐशो आराम की जिंदगी क्यों ना जी रहे हो, पर कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं। किसी ना किसी के रूप के माध्यम से वो उदय में आने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगती है कहानियाँ तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।